लालू जी का फैन बनना बहुत सौभाग्य की बात है। वो हमारे भगवान है और हमान है, बिल्कुल वो हमारे भगवान मानते हैं। ऐसे सारे लोग कहे हैं गरीब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है, वाकई में गरीब के लिए लड़ाई लड़ा है, लेकिन अमीर कैसे हो जाते हैं भाई? जिस समय वह लड़ाई लड़ने के लिए गए थे उस समय न उनका अच्छा सा घर था, न कोई गाड़ी थी, और उसके बाद ये लड़ते लड़ते ये हजारों करोड़ कहाँ से आ जाता है? हम तो देश से आग्रह करेंगे, हे तेजस्वी आप मेरा एक बात स्वीकार कर लीजिए, प्रभात खबर के माध्यम से लालगंज से लड़िए। सर्वे भवतु सुखम बुद्धम शरणम गच्छामि, तेजस्वी शरणम गच्छामि, तेजस्वी शरणम गच्छामि। बिल्कुल, तेजस्वी सब कुछ है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्कार, मेरा नाम आयुष राज द्विवेदी है और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस की टीम इस वक्त वैशाली जिले के लालगंज विधानसभा क्षेत्र के भगवानपुर पहुंच चुकी है। हमारे साथ यहाँ की कुछ जनता है, इनसे यहाँ के मुद्दे, यहाँ की राजनीतिक सियासत की समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? केदार यादव नाम हुआ, सामाजिक कार्यकर्ता। लालगंज में क्या मौजूदा स्थिति है? लालगंज का स्थिति है कि लालगंज हिंदुस्तान के पहला नगर पालिका बना और यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा है कि लगभग 20 वर्षों से 25 वर्षों से भाजपा यहाँ विधायक है, भाजपा की चाहे उसके सहयोगी का कोई विकास नहीं हुआ। यहाँ तक कि हम भगवानपुर का अनुमंडल बनाने की हम मांग कर रहे थे, अनुमंडल बिना ठंडा अवस्था में रख दिया गया। मेन मुद्दा था कि हम लोग लड़ाई लड़के प्रखंड भगवानपुर बनवाए। यहाँ का विकास है कि अनुमंडल बनने से काम होता, विकास बढ़ता। अनुमंडल चूँकि लालगंज के लिए यहाँ का स्थानीय विधायक जो थे लालगंज के मांग कर दिए, चूँकि मेरा अनुमंडल भगवानपुर की मांग थी। यहाँ के गोरौल, भगवानपुर, राजा पाकर और पटेरी बेलसर मिला के अनुमंडल की हम लोग मांग किए थे। ये प्रस्ताव सरकार ने मान भी लिया। बीच में माननीय विधायक यहाँ के थे संजय सिंह, उनके द्वारा पहल किया गया लालगंज को। मुझे लालगंज बनने से कोई एतराज नहीं है, लेकिन भगवानपुर अनुमंडल बनना चाहिए। कारण क्यों कि हमारा हाजीपुर बगल में है अनुमंडल, फिर यहाँ के लोग लालगंज जाएगा 22 किलोमीटर, दिक्कत हो जाएगा, परेशानी बढ़ेगी। तो मेन मुद्दा है कि लालगंज भगवानपुर में अनुमंडल बने। मूलभूत सुविधा भगवानपुर, सड़क जाके देखिए, भगवानपुर सड़क जो स्टेशन जाती है, इतना पानी है, जो कई महिलाएं गिर गई, मोटरसाइकिल नहीं जा सकता है, साइकिल को दूर छोड़िए, पैदल जाना मुश्किल हो गया। अभी तक 5 वर्षों में इन्होंने एक सड़क अभी तक बढ़िया से नहीं बनवा पाया। ये माननीय विधायक यहाँ के स्थिति है। जाके देखिए भगवानपुर स्टेशन वाला रोड, वही स्थिति खराब है। आप चलिए किरतपुर से लेकर कटवा पुल गांव में जाती है सड़क, उसका स्थिति है। जोन सड़क, मुख्य सड़क जो जा रही है गांव में, बांथू से लेकर चलिए कैलीटार, सबको स्थिति रोड यही है। कहीं काम नहीं हुआ, सिर्फ खानापूर्ति कर बोर्ड लगा दिया गया। तो यहाँ के रहने वाले भगवानपुर के विधायक संजय सिंह जी, लेकिन रोहुआ कभी उन्होंने एक रोहुआ में एगो अति भी बना देते, शेड ही बना देते, तो जानते कि यहाँ काम हो। यहाँ कोई काम नहीं। गरीबों का लगभग हजारों महिलाओं का अभी तक वृद्धा पेंशन नहीं बना। हम लोगों ने बैठकर, हम लोग अपना धरना के माध्यम से, क्योंकि वैशाली जिला नागरिक विकास परिषद के हम अध्यक्ष हैं, इस नाते हमने पूरे लोक सहयोग से यहाँ के महिलाओं को बैठाकर धरना प्रदर्शन के माध्यम से हजारों लोग का आयुष्मान कार्ड, राशन में नाम जुड़वाए, वृद्धा पेंशन में जुड़वाए। लेकिन यहाँ के विधायक का जो काम होता है, एक अस्पताल में डॉक्टर नहीं था, हमने कई बार लिखा। यहाँ के पीओ को हटाने के लिए मैंने कई बार चिट्ठी लिखा। एक पीओ को हटा जिसने लगभग करोड़ रुपया घोटाला कर लिया 4 पंचायत में काम करके। कोई काम नहीं, मरेगा सिर्फ धरती पर आए, काम लुटेरा का लूट लिया। अच्छा, 25 में पटना में क्या होगा इस बार? 25 में पटना में इस बार युवाओं की सरकार, गरीबों की सरकार। कौन युवा? युवा कौन है बिहार में? एक ही नाम है। चार सारे माने सर्वे भवतु सुखम बुद्धम शरणम गच्छामि, तेजस्वी शरणम गच्छामि, तेजस्वी शरणम गच्छामि। बिल्कुल, तेजस्वी सब कुछ है। जैसे गौतम बुद्ध ने उपदेश दिया था कर्म प्रधान और बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के उपदेश शरण में जाओ सब हो जाएगा। उसलिए तेजस्वी जी ही बिहार का एक रेखा है जो विकास कर सकते हैं। किरण है, उगता हुआ किरण, जिससे बिहार का प्रकाश मिलेगा, गरीबों को न्याय मिलेगा। देखिए क्या मिला अभी तक 25 साल से बीजेपी गठबंधन की सरकार है, 20 साल से। 17 महीने तो उनकी भी सरकार रही है ना। 17 महीना में मैंने 5 लाख रोजगार दिया, जहाँ तेजस्वी जी ने दिया। और युवाओं को खुशी था दिल में कि मेरा क्या, तेजस्वी जी जब बने तो 5 लाख युवाओं को चेहरा खिला। और 20 लाख रोजगार की इन्होंने बात किया था। 17 महीना और रह जाते तो 20 लाख पूरा के देखते और एक इतिहास बनाते। वर्ल्ड में ऐसा नेता नहीं था जो तेजस्वी जी करके दिखाते। सुने हैं कि आप लालू जी के बहुत बड़े फैन हैं। लालू जी का फैन बनना बहुत सौभाग्य की बात है। वो हमारे भगवान है और हमान है, बिल्कुल वो हमारे भगवान मानते हैं। क्यों? कृष्ण अवतार लिए थे तो कृष्ण ने कंस को नाश किया था अन्याय के खिलाफ। और हम आज लालू जी गरीबों को, भगवान सबको एक कर दिए। उस समय जात पात धर्म बहुत अलग था, सभी जात के एक कर दिए, टू जेड को एक करने काम किया, सभी एक इंडिया पर सबको पानी पिलाने काम किया। उसका नाम लालू यादव, इसलिए हम भगवान कहते हैं। भगवान के मतलब क्या? आज के भगवान, जैसे कृष्ण ने कंस को नाश किया और राज लाया, उसी तरह से तेजस्वी जी बिहार के जितने कंस हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, खाली अनाप शनाप चुनाव आयोग का हिंट्स। बीजेपी क्या है? चुनाव क्या है? कहता है कि हम मनमानी करेंगे।
इसलिए बीजेपी को चुनाव आयोग ने कभी ये नहीं कहा कि मनमानी करेंगे। क्या कर रहे हैं बीजेपी? कल स्टेटमेंट का सुनिए, परसों स्टेटमेंट दिया कि मुझे शपथ चाहिए। क्या शपथ चाहिए? जो दिल्ली कमाते हैं, जो बॉम्बे कमाते हैं, जो कलकत्ता कमाते हैं, वो कहाँ शपथ देंगे? आधार कार्ड जब नहीं कीजिएगा तो आधार कार्ड को मानिए। 2024 में आप चुनाव कराते हैं और 2024 के चुनाव को आपने मान लिया, तो जितने लोकसभा के मेंबर बने हैं बिहार में 2024 के मतदाता से सूची से, तो जो सब जब फर्जी है तो रिजाइन दे दे लोकसभा के मेंबर लोग। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से कि जितने लोकसभा सदस्य बने हैं इस 2024 के मतदाता सूची से, उनको बर्खास्त किया जाए, उनको हटा के फिर से चुनाव कराए। अगर फर्जी मतदाता है तो मुझे फर्जी मतलब बिहार के लोग को फर्जी मतलब गाली देना, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हम लोग के खिलाफ, बिहार के साथ साजिश है। पूरे देश के 4.5 लाख भाजपा के कार्यकर्ता पूरे गांव में घूम रहे हैं और गरीब को समझा रहे हैं कि करो। अभी तेजस्वी जी ने क्या किया घोषणा, उन्होंने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो वो लोग ला दिया, उनका नकल किया 125 बिजली यूनिट फ्री। और जब से 125 के फ्री किया है, आधा लाइन गायब। जब हम लोग को 22 घंटा लाइन मिलता था, अब 14 घंटा मिलना मुश्किल। तेजस्वी जी आजकल राहुल जी के साथ भी घूम रहे हैं खूब। महागठबंधन के नेता हैं और महागठबंधन में राहुल गांधी सर्वा नेता है। बड़ा भाई कौन है? बड़ा भाई राहुल गांधी है। बड़े भाई एकदम मानना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये बड़े भाई राहुल गांधी है और हमारे तेजस्वी जी छोटे हैं उनके सामने। लेकिन अब अभी कहिएगा तो तेजस्वी जी की शादी हो चुकी है, राहुल गांधी जी कुमारा है, तो हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी जल्दी कराइए आप लोग। हम कहते हैं कि बिहार चुनाव के पहले उनका शादी हो जाए। हाँ, हमारी मांग है, मेरा व्यक्तिगत मांग है, सब लोग की नहीं है, कि कम से कम उनका शादी हो जाए कि और वोट बढ़ जाएगा। जो वोट घट गया था हम लोग, शादी हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ेगा। मानिए कि राहुल गांधी के आने से जन सैलाब उमड़ गया, महागठबंधन में जोश आ गया। वोट चोरी नहीं कर सकते हैं, जो वोट चोरी करेगा वो जेल, उसका जनता जवाब देगी। इस बार हम लोग मजबूती से महागठबंधन साथ खड़े हैं। जो भी हमारे गरीब लोग हैं, सभी लोग, यहाँ कोई जात पात नहीं, A to Z की पार्टी है हमारा, जो हमारे महागठबंधन के तेजस्वी जी। इस बार तेजस्वी जी क्या किए, एक चीज़ किए हैं उन्होंने, क्या किया कि लोग को जगाने काम किया। लोग रहवस थे, नहीं काम कर रहे थे। आज आपके प्रभात खबर के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपके पास आएंगे, फिर हम आएंगे आगे करके और रिएक्शन ले लेते हैं। क्या नाम है अभी आपका? हम प्रखंड निरीक्षक राष्ट्रीय जनता दल भगवानपुर वैशाली तेज नारायण शाह। क्या लग रहा है इस बार लालगंज? लालगंज में परिवर्तन होगा। यहाँ जो वर्तमान विधायक हैं वह निष्क्रिय हैं, काम नहीं किए हैं, लोगों की भावनाओं पर खरा नहीं उतरे हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इसी 5 वर्ष में हुई है जब से भाजपा के विधायक आए हैं संजय सिंह। लोग त्राहिमाम में है, प्रखंड से लेकर के अंचल तक कहीं एक काम नहीं हो रहा है और वह जनता के सुन नहीं रहे हैं, पदाधिकारी नहीं सुन रहा है, अफसरशाही हावी है और विधायक महोदय भी निष्क्रिय है। वो अपने काम में मस्त हैं, अपने पैसा कमाने में मस्त हैं, बस यही स्थिति अभी यहाँ का। लालगंज में इस बार परिवर्तन होगा और नया चुनाव होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है और हम कहना चाहेंगे कि लगभग 30 वर्षों से देखा जा रहा है तो 15 साल जंगल राज रहा है। जो अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही है, बिजली का बात हो रहा है, जिस समय 24 घंटा में जो है उसे तार पर कपड़ा सुखाया जाता था, वो अभी बिजली की बात कर रहे हैं। उस समय जंगल राज था। अभी ये 15 सालों से बेरोजगारी राज चल रहा है। यानी दोनों तरफ जो है वो मामा भांजा वाला स्थिति है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है। ये दोनों बिहार को लूटने में लगे हुए हैं। 15 साल तक लालू यादव ने लूटा और लूट कर अपने बेटा को मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास कर रहा है और नीतीश कुमार ने व्यवस्था को खराब किया है। यदि एक तरफ कहीं रोड दिखाया जा रहा है तो आप व्यवस्था जाकर ब्लॉक में देखिए। एक परिमार्जन कराने के लिए 10-10, 20-20 हजार किसान को देना पड़ रहा है। दूसरी कोई उपाय नहीं है। थाना पर जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं। ब्लॉक में जाइए, बिना पैसा का कोई काम नहीं। तो बीजेपी का जो एनडीए गठबंधन है उसकी भी यही स्थिति है। मैं यह कहना चाहूँगा कि अभी के समय में यदि पूरे जनता एक हो जाए और प्रशांत किशोर जी का जनसुराज है, जनसुराज के साथ यदि आते हैं तो शिक्षा, बेरोजगारी और विकास सब एक साथ होगा और यहाँ पर कोई लेकिन किंतु परंतु नहीं रहेगा। ईमानदारी से सभी जनता जनसुराज के साथ आए और जनसुराज की सरकार बनाए। ये दोनों से बचने की जरूरत है। कह रहे हैं कि जंगल राज था। देखिए, जंगल राज इसलिए ना कहा जाता है, गरीबों को काम किए, हर जाति धर्म को एक करने काम किए तो जंगल राज, गरीबों को न्याय मिला तो जंगल राज। खबरदार, उस समय देखिए भ्रष्ट, उस समय अधिकारी का राज नहीं था, लालू जी के समय जनता का राज था, इसलिए जंगल राज कहा गया। और इस समय अधिकारी का राज है। एक भ्रष्टाचार इतना काबिल है कि मृत्यु प्रमाण पत्र आपका लाश पड़ा हुआ है हॉस्पिटल में तो बिना पैसा के आपको नहीं देने जाए। जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र ऐसा प्रमाण पत्र में पैसा लिया जाता है। तो इस समय भ्रष्ट क्या है? तो इस समय लालू जी के समय नहीं था। एक साधारण कार्यकर्ता कहता था कि हो कहा है ना, हम लालू बाबू की सिपाही थी, तुरंत काम होता था। तो इसलिए लोग जंगल राज कहा। जब काम को अधिकार मिला तो
जंगल राज, इस समय लूट खसोट हो रहा है तो ये हो गया मंगल राज। हम सोचना चाहते हैं कहाँ गए ये कहने वाले एनडीए गवर्नमेंट। ये होता है जो नया नया पार्टी खुल रहा है वो तेजस्वी जी को चैलेंज नहीं करता। तेजस्वी तो चुनाव जीत चुके हैं। अच्छा, पहले चुनाव हो ले, अरे जीत चुके हैं, जनता के मन में ना जाके देखिए ना, 85% जनता एक तरफा कह रहा है कि जनता के जाके मन में टोकिए, चुनाव जीत चुके हैं वो। तेजस्वी यादव जो है, जीत चुके हैं ये तेजस्वी यादव जो है, इनको पहली बार जो मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है वह प्रशांत किशोर जी का देन है। 2015 में उप मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्य किया है वह प्रशांत किशोर जी 7 निश्चय लाकर और जदयू और ये माने आरजेडी गठबंधन को जिताने का काम किए हैं, जिस बार पहले बार उनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है उप मुख्यमंत्री बनने का। और वो बनने के बाद आज एक बात बताइए, यदि यह जंगल राज हम मानते हैं जो नहीं है तो कहां से लालू यादव को इतना 1000 करोड़ रुपया आया? कैसे तेजस्वी यादव जब 5 साल 7 साल के थे तो 1000 करोड़ के मालिक बन गए? कैसे उनको दिल्ली में इतना बड़ा मॉल आ गया? ये सब जो है क्या हुआ, जन्म लेते कमाने लगे थे, इसलिए जंगल राज कहा गया है और कोई बात नहीं है। 1 रुपया कोई साबित कर दे, इतना बार छपा मारा, 1 रुपया कैसे नहीं निकला? तो कौन आदमी कहता 1000 करोड़? अगर ये बेचारा गरीब के काम किए तो जंगल अथी अब लूट खसोट, 1 रुपया कोई साबित कर दे, कोई अगर हिम्मत है तो। आज जन सुराज ये अभी आया है, उस समय 90 में कौन जन सुराज था जो लालू जी मुख्यमंत्री बने थे? 90 95 बने मुख्यमंत्री, 97 बने, 2000 में बने, 2005 तक बने। तो उस समय कहाँ प्रशांत किशोर का नामो निशान नहीं था। तो प्रशांत किशोर अपन देखे कि उनको एगो सीट उनका चुनाव नहीं जीतेगा उनका। और तेजस्वी की बात करते हैं, तेजस्वी जी तो गरीब के आवाज है, युवा राघोपुर से लड़ेंगे, राघोपुर से पूरे बिहार में कहीं कर सकते हो, जीत जाएंगे। वो तो नेता है हम लोग का ना, वो हमारे सब जगह कहीं से लड़ेंगे, जीत जाएंगे चुनाव। पूरे बिहार जीता है तो वो कहीं से लड़ेंगे, जीत जाएंगे। वो तो पूरा जनता खोज रहे कि हमारे लालगंज से आ जाए ना, लालगंज से 1 लाख वोट से जीतेंगे। बुला रहे हैं आप तेजस्वी? हम तो तेजस्वी से आग्रह करेंगे, हे तेजस्वी आप मेरा बात स्वीकार कर लीजिए, प्रभात खबर के माध्यम से लालगंज से लड़िए। लालगंज से हम लोग भी उम्मीदवार थे, लेकिन तेजस्वी जी आ जाएंगे तो उनके लिए पूरा सब एक हो जाएगा और 1 लाख से ऊपर वोट जीतेंगे। और प्रशांत किशोर की बात करते, जन सुराज इधर आया है, हमको लगता है कि तनी मनी अगर आ जाएगा तो आ जाए, बिहार में खाता नहीं खुलेगा। खाते नहीं। जनसुराज से यदि यहाँ से लालगंज से तेजस्वी यादव आएंगे तो 30 से 40 हजार वोट से हमारा जनसुराज यहाँ से जीतेगा। और तेजस्वी यादव को यदि लालगंज हराएगा, लालू यादव को मधेपुरा हराया, और ये उनकी माँ तेजस्वी यादव की माँ को जो है यही क्या कहते हैं राघोपुर हराया, और यहाँ पर यदि ये बुला रहे हैं तो लालगंज में बुला कर देखे तेजस्वी यादव को यही लालगंज हराएगा। 4 उपचुनाव हुआ, चारों उपचुनाव में जमानत जब्त हो गया थी, एक जगह सेकंड में थे। और इन्ना के पार्टी में इनको पता है जो जमानत जब्त हो गया है। इनकी स्थिति हुई है कि तिरहुत कमिश्नरी में, यहाँ पर तिरहुत कमिश्नरी में चुनाव हुआ है जिसमें ये 4थे स्थान पर चले गए और प्रशांत किशोर दूसरे स्थान पर रहा, निर्दलीय जीता है। ग्रेजुएशन कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव था, ये 4थे स्थान पर थे, पता कर लीजिए। सबके बीच एक आम जनता से बात कर। चाचा क्या नाम हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। यहीं के रहने वाले हैं। तो लड़ रहे हैं लोग कि प्रशांत किशोर, तेजस्वी यादव। इस बार लालगंज में क्या माहौल है? अच्छा काम हुआ है? काम हुआ, सब कुछ ठीक है, कोई समस्या नहीं? और कुछ लोगों से बात करते आइए। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार। क्या लग रहा है इस बार लालगंज में? क्या लगेगा, आप देखिए कि समझिए, सर्वे करिए, सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी बात रखेंगे तो देखना है। मैं आरजेडी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इतना जानता हूँ कि मैं अपने पार्टी के लिए काम करूँगा। आरजेडी, ठीक है। और कुछ लोगों से हम बात करते हैं। हाँ बोलिए, क्या बोलिए? मैं राजीव कुमार चौधरी, भगवानपुर से। यहाँ पर 1990 से जब हम लोग थोड़ा राजनीति का होश संभाले तो उस समय एक नया सवेरा दिखा बिहार में। लालू जी, नीतीश जी और रामविलास जी 3 अथी हुए, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिनके तीनों के बुद्धि विवेक से एक बिहार नया दौर में शुरू किया। तो उस समय की लड़ाई दूसरे ढंग की थी। उस समय सामंतियों और पिछड़ों, अति पिछड़ों और क्या कहते हैं दलितों के बीच इतना बड़ा खाई था, जिसके कारण तो लालू जी ने बेशक सबों को जगाने का काम किया। उन्होंने आवाज़ दिया, जो वंचितों को है उसे मानसिक रूप से स्वस्थ किए। उन्होंने अपना अधिकार हक जाना और 5 साल उनका वास्तव में स्वर्ण काल है। उनका एक अपना महत्वपूर्ण योगदान रहा, क्योंकि जब हम अपने मन बुद्धि विवेक से अपने मजबूत रहेंगे तो हम अपना अधिकार को छीनना चाहेंगे, दूसरे से लेना चाहेंगे। तो ये जो जंगल राज, वो बात अलग है कि बाद के स्थिति में परिस्थिति आ गया, लेकिन जो जंगल बाद के दौर में
नीतीश जी उससे अलग हुए कुछ वैचारिक मतभेद के कारण, लेकिन जिस जंगल राज को देकर और वो दूसरी पार्टी बनाए और उनका भी 5 साल बहुत महत्वपूर्ण रहा है। जो बिगड़ी हुई व्यवस्था में एक तरह से बहुत बड़ा योगदान रहा, सब कुछ रहा, लेकिन उसके बाद उत्तरोत्तर बहुत गिरावट हुआ और आज भ्रष्टाचार पूरे चरम सीमा पर है। प्रखंड हो, थाना हो, अंचल हो, कहीं भी जाइए, विद्यालय में जाइए, महाविद्यालय में जाइए, पढ़ाई का व्यवस्था खत्म है। केवल फॉर्म भराता है, परीक्षा होता है, भीड़ जुट रहा है, लेकिन गुणवत्ता नहीं है। अस्पताल है, करोड़ों करोड़ों बिल्डिंग बन गया, शेरशाह जिस तरह से मकबरा बनाते थे उसी तरह बिल्डिंग बन गया, लेकिन इलाज गुणवत्तापूर्ण नहीं है। बेरोजगारी नियंत्रण के नाम पर नौकरी दिया जा रहा है, लेकिन जो भी डॉक्टर आ रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय आ रहे हैं, उनके पास न तो काम करने में रुचि है, न उनका कोई निगरानी हो रहा है, और वो केवल खाना पूर्ति है। तो इतना जनता का पैसा जो जा रहा है, इससे तो कोई लाभ नहीं हो रहा है। और उसके बाद एक नया दौर चला मोदी जी और अरविंद केजरीवाल से, फ्री बीज। इसका दौर पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री चलाई थी बहुत पहले, लेकिन इधर चला, तो अब उपाय हो गया लोभी के देश में ठग नहीं उपास। तो अब जनता भी एकदम हाथ पसारे हुए है, जो जितना देगा उसको हम वोट देंगे। यही तो ये हाँ जी जी लास्ट बोलेंगे, इसलिए कि अकेला मैं हूं और जितने लोग बोले होंगे सब एक ही पार्टी के लोग हैं। इसलिए लास्ट में मैं एक बात बोल देता हूं कि पता नहीं बिहार में क्या है कि गरीबी का लड़ाई लड़ते लड़ते, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते लोग अमीर हो जाते हैं। जैसे सारे लोग कहे हैं गरीब के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है, वाकई में गरीब के लिए लड़ाई लड़ा है, लेकिन अमीर कैसे हो जाते हैं भाई? जिस समय वह लड़ाई लड़ने के लिए गए थे उस समय न उनका अच्छा सा घर था, न कोई गाड़ी थी, और उसके बाद ये लड़ते लड़ते ये हजारों करोड़ कहाँ से आ जाता है? तो वह गरीबी की लड़ाई लड़ते हैं कि गरीब के नाम पर अपनी अमीरी की लड़ाई लड़ रहे हैं? बस। हाँ, क्या बोले? अंत में आपसे प्रभात खबर के माध्यम से, वैशाली घन का आदि विधाता, जिसे वो प्रजातंत्र की माता, जिसे पूजता आज उस प्रजातंत्र की माता, रुको पथिक एक क्षण, मिट्टी का शीश नमाओ, मृत समाधियों की पुल पर पूज चढ़ाते जाओ, पूज चढ़ाते जाओ। ये वैशाली है जो विकास की आप देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सभी लोगों की बात सुने आप लोग, लेकिन आप चले जाइए सब जगह, आप लोग मीडिया के लोग हैं, मैं कहना चाहता हूँ पूरे प्रखंड से लेकर अंचल, वार्ड, पंचायत, सभी जगह कहाँ नहीं है एक तनिक वार्ड बनता है तो उसको चुनाव में खर्चा 1 लाख रुपया। आप सब बात को हम लोगों ने सुना, हर मुद्दे को जाना। आपने एक निवेदन भी किया कि तेजस्वी जी आए, लालगंज से चुनाव लड़े, कुछ लोगों ने स्थानीय मुद्दे को उठाया, प्रशांत किशोर को लेकर भी चर्चा, तमाम विषयों पर बात हुई। किसी और चौराहे पर चलेंगे, वहां लोगों की समस्याओं को जानेंगे, वहां के स्थानीय मुद्दों को जानने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन के साथ आयुष राज द्विवेदी, लालगंज, प्रभात खबर। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।